नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। मॉलिटिक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बुरी खबर है और वो ये है कि इस देश में विपक्ष के लोगों पर, उनके नेताओं पर, दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। और विपक्ष कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर देश के कई हिस्सों में हमले की खबर आई है, नेताओं पर हमले की खबर आई है। और आरोप ये लग रहा है कि सबके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक रणनीति है, जिसके तहत कांग्रेस पर और खास तौर पर उसके सबसे बड़े नेता या संसद में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनको निशाना बनाना, यानी ये जो रणनीति है, इसके तहत ये सब हो रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 1 तारीख को, यानी 1 जुलाई को, जिस दिन राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में अपना भाषण दिया था और उसके बाद अहमदाबाद में हमला हुआ। किस तरह से हमला हुआ यह हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के दफ्तर में अहमदाबाद पर हमला, यह आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये पूरा मसला है और किस तरह से हमला हुआ, ये आप यहां पर आप देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए पत्थर। गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर जो कांग्रेस का मुख्यालय है अहमदाबाद में, वहां पर हमला होता है। पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, इसके बावजूद ये हमला होता है, पत्थरबाजी होती है। और एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इस तरीके से अगर दिन दहाड़े राज्यों की राजधानी पे हमला हो तो फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र जो है हमारा, वो है भी या नहीं है। जो लोग हमला कर रहे हैं उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, उसके दफ्तर को निशाना बना रहे हैं। और वजह क्या है ये हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मसला ये है कि यहां पर एक पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, पहले आप समझ लीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में भाषण दिया, ये आप यहां पर देख सकते हैं। सदन में राहुल गांधी का भाषण होता है और उसके बाद बीजेपी का जो आईटी सेल है वो राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से को, जो 11 सेकंड की क्लिप है, उसको वायरल करता है। क्या है उस क्लिप पे वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद जैसा अभी हमने आपको दिखाया, गुजरात कांग्रेस के कार्यालय पर हमला होता है और उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी, यानी 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं लोकसभा में, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव, यानी जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश होता है अभिभाषण पर, उस पर बहस का समापन होता है प्रधानमंत्री के भाषण से। तो प्रधानमंत्री जो उसमें भाषण देते हैं उसमें कुछ ऐसा कहते हैं जिससे लगता है कि ये सारा कुछ जो है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उस भाषण में क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी की वो स्पीच क्या थी वो हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की स्पीच पहले आप ये देखिए, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। अभी आपने जो सुना, इसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता।
सत्य और अहिंसा उसका प्रतीक है। वो शिव की बात करते हैं जो अपना त्रिशूल अपनी बाईं तरफ रख देते हैं, यानी उन्हें उससे युद्ध नहीं करना है, और अभय मुद्रा दिखाते हैं। राहुल गांधी ने बहुत से पोस्टर्स दिखाए थे उस दिन। शिव का पोस्टर दिखाया, जीसस का पोस्टर दिखाया, गुरु नानक का पोस्टर दिखाया, गौतम बुद्ध का पोस्टर दिखाया, महावीर स्वामी का पोस्टर दिखाया, और सबकी एक अभय मुद्रा। यानी राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म है, कोई भी धर्म हो, उन्होंने इस्लाम से जुड़ी कुछ बातें भी दिखाई और उसमें भी उन्होंने हाथ ऊपर दुआ करते हुए उस पोस्टर में था। सबको उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि धर्म कोई भी हो, सबका संदेश है सत्य, अहिंसा और लोगों को अभय देना। अभय मुद्रा, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना जो उसका चुनाव निशान भी है, उससे भी वो जोड़ती है, और कहते हैं राहुल गांधी बार बार कि डरो मत, डराओ मत, यही हमारा धर्म है और हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना है, जिससे अंदाजा लगता है कि दरअसल किस तरह से राहुल गांधी की बात को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, और कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश का वो नेतृत्व करें, सबको साथ लेकर चले। वो क्या कहते हैं, वो आप सुन लीजिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं। यानी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री एक ऐसा भाषण राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि हिंदू या कोई भी धर्म वो हिंसा का संदेश नहीं देता, वो सत्य की बात करता है, वो अहिंसा की बात करता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद जो होता है सरकार का, उस पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, 10 साल हो गए उनको, लेकिन खुली आंखों के सामने राहुल गांधी को सब सुन रहे थे। और राहुल गांधी के एक वाक्य जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री मोदी या पूरा जो संसदीय दल है भाजपा का, उसकी ओर इशारा करके कहा कि जो लोग बहुत हिंदू हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा और नफरत फैलाते हैं। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था, और हिंदू धर्म की पूरी व्याख्या करते हुए उन्होंने सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो चौंकाने वाला था, और राहुल गांधी ने तुरंत उसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। यानी हिंदू समाज आरएसएस और बीजेपी नहीं है, हिंदू समाज उससे इतर कुछ है, और पूरा समाज का आप ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं। ये तुरंत ही ये बात स्पष्ट की राहुल गांधी ने। लेकिन पूरे देश में एक माहौल बन गया। वो माहौल क्या था, वो माहौल ये था कि कई जगह पर कांग्रेस के जो दफ्तर और जो पूरा उनके नेता हैं, वहां पर हमले होने लगे। जैसा हमने आपको बताया, अहमदाबाद में हमला हुआ, ये पॉलिटिक्स की खबर है, जिसमें राहुल गांधी ने इस पर बहुत आपत्ति की और ये कहा है कि जो हमला हुआ है वो दरअसल साबित करता है कि उन्होंने जो कहा था वो सच है। यानी भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। ये बात राहुल गांधी ने जब इस हमले की सूचना आई तो ये कहा। लेकिन सिर्फ वहीं पर नहीं, कई जगह आप देखें ये हमला होता है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अजय राय के घर के बाहर भी राहुल गांधी का पुतला फूंकने की कोशिश की जाती है। कई जगह पुतला फूंकने की कोशिश, दफ्तरों पर हमला। और जो इनके बीजेपी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो कहते हैं ये हिंदुओं को बदनाम करने और हमें हिंसा के अपराधियों के रूप में चित्रित करने की एक वैश्विक साजिश का हिस्सा है, जबकि वास्तविकता है कि हिंदू हमेशा आक्रामकता का शिकार रहे हैं। राहुल गांधी अपने पूरे करियर में हिंदुओं का मजाक उड़ाते रहे, हम उनसे बिना शर्त माफी की मांग करते हैं। यानी ये जो तेजस्वी सूर्या का बयान है, ये बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पूरे भाषण के एक टुकड़े को, 11 सेकंड के एक टुकड़े को, उसको लेकर उड़ गई है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे राहुल गांधी हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। और हद तो यह है कि पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम में, आईटी सेल में इसको लेकर होड़ लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, स्मृति ईरानी जी ने भी इसको ट्वीट किया है, जो अभी अमेठी से चुनाव हारी है, लेकिन काफी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी करीबी समझी जाती रही है।
उन्होंने भी ट्वीट किया है। अब ये ट्वीट जो है, ये ट्वीट आप अगर गलती से उन्होंने पूरा थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, आप सुनिए क्या कहते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि स्मृति ईरानी जी का जो ये ट्वीट है, इस ट्वीट में ही राहुल गांधी शिव की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद स्मृति ईरानी जी उस पूरी क्लिप को ठीक से, उनके जो आईटी सेल के लोग होंगे वो काट नहीं पाए, इसलिए एक लाइन ये आ गई। नहीं तो बहुत जगह तो सिर्फ इतना ही है कि हिंदू हिंसक होता है। यानी राहुल गांधी के 11 सेकंड के उस वाक्य को उन्होंने काट कर पूरे देश में फैलाया। तमाम बड़े बड़े नेता, गडकरी जी हो या और तमाम नेता, उन्होंने जैसे धर्म समझकर सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस क्लिप को वायरल किया है। ये बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी दरअसल हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। जबकि कोई भी, और जाहिर है हिंदू समाज इतना बेवकूफ नहीं है, उसके अंदर बुद्धि है। जो भी उस वीडियो को देखेगा या जिसने भी राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, वो हिंदू होने के नाते भी गौरवान्वित हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने दरअसल बताया है कि धर्म का अर्थ सत्य है, धर्म का अर्थ अहिंसा है, उसका अर्थ हिंसा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ये बात आती है, जब हमने आपको शुरू में बताया कि जो पूरी बात है वो क्या है, वो यही है कि कांग्रेस दफ्तरों पर हमला क्या मोदी जी ने उकसाया? आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन पर जिम्मेदारी है कि वो देश को सद्भावना और शांति के रास्ते पर ले जाए? वो लोगों को एक दूसरे से लड़ाए नहीं। लेकिन खतरा क्या है? खतरा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कह रहे हैं जो डराने वाला है। वो क्या डराने वाला है, ये हम आपको आखिरी में बता देते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ये बात बताना। और वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, जो उन्होंने दिया समापन भाषण, उसमें एक ऐसी बात कही है जिससे भारत के भविष्य को लेकर डर लगता है। उन्होंने क्या कहा, वो ये सुनिए आप। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यानी इकोसिस्टम विपक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी हर साजिश का जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। ये क्या एक प्रधानमंत्री की भाषा है? क्या ये ऐसे व्यक्ति की भाषा है जिसके ऊपर पूरे देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी है? या फिर वो उकसा रहे हैं, वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आप जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको सजा दीजिए, उन पर हमले कीजिए? उसी की भाषा में जवाब देने का क्या अर्थ है? ये किसकी भाषा हो सकती है? कम से कम देश के नेतृत्वकारी व्यक्ति की तो ये भाषा न थी कभी और न हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक हकीकत के रूप में हमारे सामने हैं, जो एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो हमें या किसी को भी डराती है पूरी दुनिया में। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उस पे हम 108वें नंबर पर। यह अलग बात है कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे प्राचीन है, हम विश्व गुरु हैं। ये बात बार बार कही जाती है। क्या विश्व गुरु की ये भाषा हो सकती है कि हम उसकी ही भाषा में जवाब देंगे? विपक्ष का काम है जनता के सवाल उठाना, विपक्ष का काम है लोगों की तकलीफ को सामने रखना और सरकार को कटघरे में रखना। इसके लिए वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी करता है, यहां तक कि संसद की कार्रवाई पर कई बार हस्तक्षेप भी करता है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कई बार ऐसा हुआ कि
महीनों सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और तब अरुण जेटली जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि सदन की कार्रवाई न चलने देना भी दरअसल संसदीय कार्यवाही का एक हिस्सा है। तो आज अगर विपक्ष पूरी मजबूती से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि देश में लिंचिंग हो रही है, देश में नफरत बढ़ रही है, देश में हिंसा बढ़ रही है धर्म के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना चाहिए कि जो भी ऐसा करता है उस पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसकी जगह उन्होंने ये रणनीति बना ली है कि वो सीधे सीधे हिंदू धर्म के खिलाफ कांग्रेस और राहुल गांधी को चिन्हित करें, ताकि ना नीट का सवाल उठे, ना महंगाई का सवाल उठे, ना बेरोजगारी का सवाल उठे, ना किसानों का सवाल उठे, ना अग्निवीर का सवाल उठे। अमर प्रेम फिल्म का एक बड़ा पुराना गाना है और वो गाना क्या है कि मझधार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए, मझधार में नैया डूबे तो माझी उसे बचाए, माझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। आप सोचिए, रेज योर वॉइस, आपको सवाल उठाना है, तभी शायद इस देश में जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके कान में जू रेंगेगी। रेज योर वॉइस। थैंक यू।